इस वीडियो में हम गुड्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे कि इकोनॉमिक्स में गुड्स की कितनी टाइप्स होती हैं और फिर हर एक टाइप को वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। गुड्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, नॉर्मल एंड इन्फीरियर गुड्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस, सब्स्टिट्यूटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वेबलन गुड्स, गिफन गुड्स, फ्री गुड्स, बेसिक गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, फिनिश्ड गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। व्हाट आर गुड्स? वो चीज़ें जो इंसान की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करें या वो चीज़ें जो इंसान के किसी काम आ सकें। गुड्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है और गुड्स को कंज्यूम किया जा सकता है। गुड्स ट्रांसफरेबल भी होती हैं। एक इंडिविजुअल से किसी दूसरे इंडिविजुअल को गुड्स ट्रांसफ़र भी की जा सकती हैं। तो वो चीज़ें या वो आइटम्स जो इंसान की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करें उसे कहते हैं गुड्स। गुड्स किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जब गुड्स की डिमांड बढ़ती है तो कंपनीज कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती हैं। तो कंपनीज को अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ज़्यादा इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, ज़्यादा मशीन्स चाहिए होते हैं, ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होता है और ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो जब कंट्री में गुड्स या प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है तो कंपनीज कस्टमर्स की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती हैं, जिससे कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को हम जीडीपी से मेजर करते हैं। जीडीपी मीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर। जीडीपी का मतलब होता है कि एक कंट्री में एक साल में जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं उनकी जो टोटल वैल्यू बनती है उसे कहते हैं जीडीपी। तो एक कंट्री का जीडीपी तब ही इम्प्रूव होता है जब एक कंट्री के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं। तो गुड्स का किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब हम गुड्स की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। इनकम की बेसिस पे गुड्स की दो टाइप्स होती हैं, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने के साथ बढ़ जाती हैं। तो नॉर्मल गुड्स का इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है कि जैसे ही इनकम बढ़ेगी नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। इसीलिए नॉर्मल गुड्स का रिलेशन पॉजिटिव होता है इनकम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग इन रेस्टोरेंट्स। जब किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है तो उसका लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक इंडिविजुअल घर में खाना खा रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी इनकम बढ़ना स्टार्ट होगी उसने रेस्टोरेंट्स में खाना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो रेस्टोरेंट का खाना है ये नॉर्मल गुड्स की एग्जाम्पल है। इसी तरह एक इंडिविजुअल पहले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर रहा था ट्रैवलिंग के लिए, लेकिन जैसे ही उस इंडिविजुअल की इनकम बढ़ी उसने अपने लिए गाड़ी परचेज कर ली। तो सेल्फ कार जो है ये नॉर्मल गुड्स की एग्जाम्पल में आती है। इनकम बढ़ने से पहले एक इंडिविजुअल नॉर्मल कपड़े पहन रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी उसने ब्रांड्स को यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ब्रांड्स, सेल्फ कार और रेस्टोरेंट्स में खाना ये एग्जाम्पल है नॉर्मल गुड्स की। नेक्स्ट टाइप होती है इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स नॉर्मल गुड्स से बिल्कुल ऑपोजिट है। ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने से बढ़ती है वो है नॉर्मल गुड्स, और ऐसे गुड्स जिनकी डिमांड इनकम बढ़ने से कम हो जाती है उन्हें कहते हैं इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स का नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ, क्योंकि इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होता है। लेकिन नॉर्मल गुड्स के केस में ये रिलेशनशिप पॉजिटिव होता है। इन्फीरियर गुड्स की डिफरेंट एग्जाम्पल्स को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। जैसे ही किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ी उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़ दिया और खुद की गाड़ी परचेज कर ली। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन्फीरियर गुड्स की एग्जाम्पल है। इन्फीरियर गुड्स की नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेसिक मोबाइल फ़ोन या सिंपल मोबाइल फ़ोन, कि जैसे ही एक इंडिविजुअल की इनकम बढ़ी उसने सिंपल मोबाइल फ़ोन को छोड़ के आईफोन परचेज कर लिया या किसी दूसरे ब्रांड का एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन परचेज कर लिया। तो इन्फीरियर गुड्स का रिलेशनशिप इनकम के साथ नेगेटिव होता है। जैसे ही इनकम बढ़ेगी इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। गुड्स की नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस। प्राइस की बेसिस पे भी गुड्स की दो टाइप्स होती हैं, सब्स्टिट्यूटिव गुड्स और कम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूटिव गुड्स आर सिमिलर प्रोडक्ट्स दैट अ कस्टमर मे यूज फॉर द सेम पर्पस। सब्स्टिट्यूटिव गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जिनको सिमिलर गुड्स के साथ इजीली रिप्लेस किया जा सकता है, ऐसी गुड्स जिनका अल्टरनेट अवेलेबल होता है।
सब्स्टिट्यूटिव गुड्स के अंदर क्या होता है कि अगर गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर टी की प्राइस बढ़ती है तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि टी के जो कस्टमर्स होते हैं वो कॉफ़ी की तरफ स्विच कर जाते हैं, क्योंकि टी जो है इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है कॉफ़ी। तो अगर टी की प्राइस बढ़ेगी तो लोग कॉफ़ी की तरफ स्विच कर जाएंगे, टी की प्राइस बढ़ने से कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। इसी तरह पेप्सी और कोक सब्स्टिट्यूटिव गुड्स की एग्जाम्पल हैं। अगर पेप्सी की प्राइस बढ़ेगी तो लोग कोक की तरफ स्विच कर जाएंगे और कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटिव गुड्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे अगर गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। प्राइस की बेसिस पे गुड्स की जो नेक्स्ट टाइप है वो है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। टू और मोर गुड्स दैट आर कंज्यूम्ड और यूज्ड टुगेदर आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स जो एक साथ कंज्यूम होती हैं या एक साथ यूज होती हैं उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या होता है कि अगर गुड्स की प्राइस बढ़ती है तो जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर है। अगर बटर की प्राइस बढ़ेगी तो ब्रेड की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि एक साथ यूज होती हैं या एक साथ कंज्यूम होती हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या होता है कि अगर हम गुड्स की प्राइस को बढ़ाते हैं तो रिलेटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह पेट्रोल और कार है। अगर पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो कार्स की डिमांड कम हो जाती है। गुड्स की नेक्स्ट टाइप है वेबलन गुड्स। वेबलन गुड्स के कॉन्सेप्ट को एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉर्स्टाइन वेबलन ने इंट्रोड्यूस करवाया। वेबलन गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि स्टेटस सिंबल होती हैं। वेबलन गुड्स के अंदर लग्जरी गुड्स आती हैं, ऐसी गुड्स जिनकी डिमांड प्राइस के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। अब वेबलन गुड्स जो होती है ना, ये लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करती हैं। लॉ ऑफ डिमांड ये है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी और अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन वेबलन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड प्राइस के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो लग्जरी कार्स हैं, यॉट्स हैं, वॉचेस हैं, हैंडबैग्स हैं, ज्वेलरी है, ऐसी आइटम्स जिनको सोसाइटी में बहुत कम लोग यूज करते हैं, ऐसी आइटम्स जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। वेबलन गुड्स को इंडस्ट्रियलिस्ट यूज करते हैं, पॉलिटिकल फिगर्स यूज करती हैं, सेलिब्रिटीज यूज करती हैं। तो वेबलन गुड्स के अंदर लग्जरी आइटम्स आती हैं जिनकी डिमांड प्राइस के बढ़ने के साथ बढ़ जाती है। गुड्स की नेक्स्ट टाइप है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स के कॉन्सेप्ट को एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट गिफन ने इंट्रोड्यूस करवाया, इसी वजह से इसे कहते हैं गिफन गुड्स। गिफन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी प्राइस बढ़ने के साथ साथ डिमांड बढ़ जाती है। गिफन गुड्स भी लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करती हैं। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी और इसी तरह अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन गिफन गुड्स जो होती हैं ये लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करती हैं कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है इनकी डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन ये वेबलन गुड्स से डिफरेंट है। वेबलन गुड्स के अंदर जो चीज़ें आती हैं ना वो लग्जरी आइटम्स आती हैं। गिफन गुड्स के अंदर इन्फीरियर गुड्स होती हैं। इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी डिमांड इनकम के बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है। गिफन गुड्स के लिए 3 कंडीशंस होती हैं। इसकी फर्स्ट कंडीशन है ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स, कि जो गिफन गुड्स होती है ना ये इन्फीरियर गुड्स होती हैं। गिफन गुड्स की सेकंड कंडीशन ये होती है कि ऐसी गुड्स जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ना हो। गिफन गुड्स की थर्ड कंडीशन होती है कि ऐसी गुड्स जिनके ऊपर कोई इंडिविजुअल अपनी इनकम का मैक्सिमम कंज्यूम करे, ऐसी गुड्स को हम कहते हैं गिफन गुड्स। ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स। सारी गिफन गुड्स इन्फीरियर गुड्स होती हैं क्योंकि इन्फीरियर गुड्स की डिमांड इनकम बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है। बट नॉट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स। लेकिन सारी की सारी इन्फीरियर गुड्स गिफन गुड्स नहीं होती। इसकी क्या रीज़न है? क्योंकि इन्फीरियर गुड्स की डिग्री अलग है। एक चीज़ मेरे लिए इन्फीरियर हो सकती है, हो सकता है वो किसी दूसरे के लिए इन्फीरियर ना हो। और ये भी हो सकता है कि एक चीज़ मेरे लिए नॉर्मल गुड्स हैं और किसी मिलियनेयर के लिए वो इन्फीरियर गुड्स हो। इसी वजह से हम कहते हैं कि ऑल गिफन गुड्स आर इन्फीरियर गुड्स बट नॉट ऑल इन्फीरियर गुड्स आर गिफन गुड्स। गिफन गुड्स के अंदर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि यहाँ पे प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है कि जैसे गुड्स की प्राइस बढ़ती है उनकी डिमांड बढ़ जाती है और जैसे गुड्स की प्राइस कम होती है तो डिमांड कम हो जाती है। और यहाँ पे इनकम का इफेक्ट नेगेटिव होता है कि जैसे इनकम बढ़ती है डिमांड कम हो जाती है और जैसे इनकम कम होती है डिमांड बढ़ जाती है। गिफन गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको हम मजबूरी में यूज़ कर रहे होते हैं।
ऐसे गुड्स जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड है, व्हीट है, राइस है, पोटैटोज हैं, ठीक है, ये गिवन गुड्स की एग्जाम्पल्स हैं। टाइप्स ऑफ गुड्स में नेक्स्ट टाइप है फ्री गुड्स। ऐसे गुड्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, जिनके ऊपर कोई भी कॉस्ट नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल एयर है, सनलाइट है, ये फ्रीली अवेलेबल हैं, इनके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आती। गुड्स की नेक्स्ट टाइप है बेसिक गुड्स। बेसिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनका डायरेक्ट कोई यूज नहीं है। बेसिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन है या डिफरेंट रॉ मटेरियल्स हैं। गुड्स की नेक्स्ट टाइप है इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स को सेमी फिनिश्ड गुड्स भी कहते हैं। ऐसे गुड्स जिनको प्रोडक्शन में यूज किया जाना है, ऐसे गुड्स जिनके ऊपर अभी प्रोसेसिंग होनी है। फॉर एग्जाम्पल इंजन है, ब्रेक्स हैं, सीट्स हैं, बॉडी है, ये इंटरमीडिएट गुड्स की एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि इनको कार को बनाने में यूज किया जाता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको प्रोडक्शन में यूज किया जाता है फिनिश्ड गुड्स बनाने के लिए। गुड्स की नेक्स्ट एग्जांपल है फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स फाइनल प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की आउटपुट होती हैं। फिनिश्ड गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि रेडी टू यूज हैं। फिनिश्ड गुड्स को फाइनल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स जो कि रेडी टू यूज हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है या पिज्जा है, ठीक है, ये फिनिश्ड गुड्स की एग्जांपल्स हैं। कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स के अंदर किसी कंपनी के फिजिकल एसेट्स आते हैं जिनको एक कंपनी यूज करती है प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, मशीनरी है, प्लांट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, व्हीकल्स हैं, टूल्स हैं, तो ये एग्जांपल्स हैं कैपिटल गुड्स की। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।